नमस्कार दोस्तों। अपने मौन से राहुल गांधी को आईना दिखा गए प्रणव दा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स कल प्रकाशित हो गई। अपनी किताब में दिवंगत राष्ट्रपति ने जो कुछ भी लिखा है उस पर चर्चा कल से ही शुरू हो गई है। ऐसी चर्चाएं अभी बहुत लंबे समय तक चलेगी, शायद कई वर्षों तक या फिर कई दशकों तक। लेकिन मेरी दृष्टि में प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वह है जो उन्होंने अपनी किताब में नहीं लिखा है। पुस्तक अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उसकी जितनी समीक्षाएं पढ़ी है उनसे यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं का तो उल्लेख किया है, लेकिन राहुल गांधी का कोई उल्लेख नहीं किया है। अपनी किताब के माध्यम से प्रणब मुखर्जी यह अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर लेकिन मौन संदेश दे गए। अपने इस मौन के द्वारा वो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और क्षमताओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए। अपनी किताब में उन्होंने यदि राहुल गांधी की राजनीतिक आलोचना की होती तो मेरे लिए वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना महत्वपूर्ण उनके द्वारा राहुल गांधी के नाम तक का उल्लेख नहीं किया जाना है। राजनीतिक पंडित इसकी गंभीरता को भलीभांति समझ रहे होंगे। प्रणब दा जिस कांग्रेस पार्टी में लगभग 5 दशकों तक अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी अंतिम किताब में कोई उल्लेख तक नहीं करके प्रणब दा यह संदेश दे गए हैं कि उनकी दृष्टि में राहुल गांधी की क्या स्थिति रही है। संभवतः राहुल गांधी के विषय में उनकी जो धारणा या विचार रहे हो, उस सच को स्वीकार नहीं करने का निर्णय उन्होंने लिया हो, क्योंकि चाटुकारिता से सदा दूर रहे प्रणब दा झूठ नहीं लिख सकते थे। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के लिए कई बड़े सवाल उछालेगी उनकी किताब। ऐसे संकेत मिल भी रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी पर मौन साधना ही बेहतर समझा। इसका कारण क्या है, इस सवाल का जवाब प्रणब दा अपने साथ लेकर चले गए। राजनीतिक विश्लेषकों और आलोचकों ने भी प्रणब दा की किताब के इस पक्ष पर अभी ध्यान नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि जिस राजनीतिक दल के बहुत लंबे स्वर्णिम युग के प्रणब दा साक्षी रहे थे, उसी राजनीतिक दल को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में अपनी आंखों से अकल्पनीय अवनति के निम्नतम स्तर पर पहुंचते हुए देखा। दल की इस अवनति के सबसे बड़े और अकेले जिम्मेदार के संबंध में अपनी कोई राय देने के बजाय प्रणब दा द्वारा साधा गया मौन बहुत कुछ कह रहा है। अपने मौन के द्वारा वो यह जताकर गए हैं कि यह व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि प्रणब दा सरीखा विराट राजनीतिक व्यक्तित्व उस पर कोई टिप्पणी करे। यह स्थिति किसी व्यक्ति के प्रति भयानक क्रोध, घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार की पराकाष्ठा की परिचायक होती है। हालांकि चमचों और चाटुकारों के भयानक संक्रमण के सबसे घातक दौर से गुजर रही कांग्रेस के मीडियाई और राजनीतिक कठपुतले अब प्रणब दा को संघी, सांप्रदायिक और ना जाने क्या क्या घोषित करने में जुट जाएंगे। लेकिन लगभग आधी सदी तक भारतीय राजनीति का चर्चित, महत्वपूर्ण और सम्मानित चेहरा रहे प्रणब दा के इस मौन संदेश की उपेक्षा करके उन पर ही प्रहार करने की यह रणनीति कांग्रेस के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ही मेरे इस कथन की पुष्टि शीघ्र ही हो जाएगी। तब तक इंतजार करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।